अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज हमने उसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड किया था, तो अब डिवीजन मेथड से फाइंड करना है। ये मेथड थोड़ा सा टफ और ट्रिकी है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बस समझना है। अगर आपको इसका प्रोसीजर समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड। देखो हमने क्या करना है, सिंपल इस तरह लिख लेना है 4x4 - 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बाही लिखने के लिए हमें कोई टर्म नहीं दी हुई होती। ये टर्म जो दी हुई है मैंने आंसर लिखा है चीटिंग के लिए कि हमारा ये आंसर आता है कि नहीं। खैर, यहाँ पे कोई टर्म नहीं दी होती। आपने क्या करना होता है, इसका हाफ लेना होता है। इसका हाफ क्या आएगा, 2x स्क्वायर। आपने यहाँ पे लिखना होता है 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर लिख लिया आपने, खुद से आपने लिखना होता है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, आपने पहले भी सीखा होगा कि हमने किसी न किसी स्क्वायर से ही यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर 2x स्क्वायर है तो हम 2x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 4x4, आपने वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से दो टर्म्स नीचे उतारनी है, एक नहीं दो। ठीक है, तो -28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, इसके अंदर आपने जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था ना वही ऐड करना होता है। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है कि अब हमें नंबर चाहिए, यहाँ पे जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे ना 4x स्क्वायर के साथ वही नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब सेम ही नंबर कोई होना चाहिए, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है, वरना गलत हो सकता है ना। बल्कि इसको हम लोगों ने 4x स्क्वायर से 28 बनाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, -7x लेंगे। -7x क्यों लेंगे, क्योंकि -7x से ही हम ये बना सकते हैं, है ना, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं हम लोग क्या बनता है जी, -28x क्यूब माइनस बस ये एक ही बनेगा, एक ही लिखना था, दूसरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऐड हो जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने -7x करना है और यहाँ पे भी -7x वैसे ही लिखना है। ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, ये जो मेथड है, प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा 37x स्क्वायर। अब हमने किसी तरह 37x स्क्वायर लाना है। 37x स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, 37 नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई हो, 42x प्लस 9 भी साथ ही लिख लेते हैं। देखते हैं अब हमने क्या करना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि आपने अगर 4x स्क्वायर के बाद 7x किया है ना, उसी -7x को यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। उसके बाद आपने ये जो टर्म न्यू आएगी इसको 7x से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट पे ये बच गया। अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोगों को। अब चाहिए -12x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। एक दफ़ा यहाँ -3 लिखेंगे और एक दफ़ा यहाँ पे -3 लिखेंगे। अब -3 को इस पूरे से करेंगे मल्टीप्लाई, तो होपफुली यही आएगा आंसर 42x प्लस 9। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर देगा हमें 0, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा वो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। सादा प्लस माइनस लगा लेना या ना लगाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था ना, तो बाकी भी इसी तरह हैं। तो बच्चों ये है इसका सेकंड पार्ट, इसका भी हमने सिंपल वही स्क्वायर रूट ही निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या सबसे पहले करते हैं, इसको पूरे के पूरे को हम लोग लिख लेते हैं अंदर। ठीक है, क्यूब है और ये 183x स्क्वायर होगा, ये 216x और ये प्लस 144 होता है। इसके साथ ही आपने इस तरह की कोई एक शक्ल बना लेनी है इस तरह, और
इसका ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये है 11x स्क्वायर का। तो आप लोगों ने यहाँ पे 11x स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे भी 11x स्क्वायर लिखना है। तो ये आ जाएगा 121x4 सिंपली, और ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस। उसके बाद इसके अंदर आपने 11x स्क्वायर को करना है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 22x का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से अपने दो टर्म नीचे उतारनी है, 198 और माइनस 183x का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, अपने सेम ही नंबर लेना है और यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। माइनस 198 है, 22 से हमने माइनस 198 बनाना है, तो हमें माइनस 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 9x से करेंगे, यहाँ पे भी माइनस 9x से करेंगे, तो यहाँ तो 198x³ आ ही जाएगा। और ये क्या हो जाएगा प्लस 81x स्क्वायर। किस तरह हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया और 9 से 81 होता है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना, 183 और 81 क्या हो जाता है 264x स्क्वायर, ठीक है। और ये तो हमने 183 निकाला उतारा था, अब ये वाला जो पूरे की पूरी टर्म है 216x 144 इसको उतार लेंगे। साथ में आप यहाँ पे माइनस 9x करेंगे, तो जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आने वाली है यहाँ पे वो हो जाएगा 22x स्क्वायर माइनस 18x। अब फिर हमने कोई ना कोई नंबर लेना है, वो हो जाएगा माइनस 12 हो सकता है। क्यों हो सकता है माइनस 12, सॉरी यहाँ भी ये वाला माइनस है, क्योंकि जब हम इसको माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही बनेगा, ठीक है। अब किससे करना है किससे नहीं करना, ये आप लोगों की है, ठीक है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मसला ये होता है कि हमने ना पहले हमने ये वाला स्क्वायर बनाना होता है, लास्ट में हमने ये वाला स्क्वायर। तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, इसलिए जो लास्ट वाला नंबर है वो हमेशा इसको देख के चूज़ किया करो ताकि आसानी हो। तो जो आंसर आया है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल क्या है प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट चूँकि बहुत आसान है इसलिए आप लोग खुद भी कर सकते हैं। हम लोग फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। है तो ये भी बहुत आसान, लेकिन ये है कि आप लोगों की तसल्ली के लिए हम लोग इसे कर लेते हैं। सबसे पहले आपने वही बात है, आपने इसको वैसे ही लिखना है जैसे हम लोग इसको लिखते हैं, प्लस 49 और ये इस तरह आपको साइन लगाना है। आपने यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसको ये लाना होता है ना हमने, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर होता है वो देख लेते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। माइनस करने से ये तो सिंपली 0 हो जाता है। यहाँ से हमने दो टर्म्स को नीचे उतारना होता है, ठीक है। ये नहीं आपने भूलना कि अपने दो टर्म्स को उतारना है। जमा आपने वही करना है जो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है, तो वो आ जाएगा 4x स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 3x से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को माइनस 12x³ चाहिए ना, तो 4x स्क्वायर तो है। अगर मैं 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ माइनस 3 से, तो माइनस 12x³ बनते हैं ना, मतलब माइनस 3x से करने से, तो इस तरह माइनस 12x³ हो जाता है। यहाँ पे माइनस 3x है, माइनस प्लस 9x स्क्वायर, तो ये चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाती है और ये इसके अंदर प्लस हो जाता है। ये हो जाता है 46 है ना, 46 आएगा ना, 7 14 15 16, हाँ ठीक है। माइनस 46x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49, उसके बाद माइनस 3x था, यही आपने इसके अंदर ऐड भी करना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, क्या चाहिए, देयर वाज अ लिटिल मिस्टेक ऑफ प्लस, यहाँ पे प्लस 37 था तो यहाँ पे ये 28 आ जाएगा। अब हमने 4x स्क्वायर से अगर 28 बनाना हो तो हम लोग सिंपली 7 के साथ करेंगे, यहाँ पे भी 7 लिख देंगे और यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आपने इसको देख लेना है, ये किसका स्क्वायर है 7 का, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर देखना है और यहाँ पे भी स्क्वायर देखना है। सिर्फ दरमियान में एक स्टेप होता है जो आपको खुद करना पड़ता है, बाकी हम लोग स्क्वायर से ही आइडिया लगा लेते हैं। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, इट्स 100% वैलिड और ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। तो आपका जो स्क्वायर रूट होगा या रिक्वायर्ड जो हमें
नंबर चाहिए था वो यही आ जाएगा, +-2x² -3x +7। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े बाय डिवीजन मेथड तो वो ये वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमें स्क्वायर्स में खेल रहे होते हैं, सबसे पहले हमें स्क्वायर चाहिए होता है। ये जो मेथड है ये लिखने का, ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। अब बाकी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।